सभी को जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल एसके जी के स्टडी पे। तो आज हम देखेंगे अप्रैल माह का करंट अफेयर का प्रश्न। ये सभी प्रश्न आपके हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो चलिए बिना देर के आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान सिमलीपाल का आधिकारिक तौर पे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा निधि तिवारी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो के 5वें अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 2000 ईस्वी में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाला सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा वैभव सूर्यवंशी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब से बाहर निकले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक के अनुसार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का क्या स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में वैज्ञानिक ने डायर उल्फ नामक किसकी प्राचीन प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता हासिल की है? तो इसका राइट आंसर होगा भेड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने किस देश के निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट ट्रांजिट सुविधा बंद की है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की शून्य गरीबी योजना का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2025 को समाप्त हुआ गैया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, दैट मीन्स ईएसए। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने शिमला समझौता को निलंबित किया। इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा BR गवई। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा पुणे, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में उत्तर प्रदेश के बनारस के किन उत्पादकों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बनारसी तबला, बनारसी शहनाई, बनारसी भरवा मिर्च। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए किस थीम की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मियामी ओपन चैंपियन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा अरीना सवालेंका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा शार्ली बोटचवे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा श्री भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। प्रश्न देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कुमार मंगल बिरला। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मांगी लाल जाट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वें बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा बैंकॉक, जो थाईलैंड में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा श्रीलंका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई? तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ एक देश साझेदारी ढांचे CPA पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा मॉरिशस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का आधारशिला कहाँ रखी है? राइट आंसर होगा नागपुर, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हिसार, जो हरियाणा में पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मधुसूदन साई को सम्मानित किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेस एक्स। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कब तक नक्सल मुक्त भारत बनाने की घोषणा की है? तो होगा 31 मार्च 2026 तक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विंझिम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, जो केरल में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित करने का निर्णय लिया। इस समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1960। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया? तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस दिनेश महेश्वरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा द्विपक्षीय अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे चुना गया है? तो राइट आंसर होगा भारतीय विज्ञान संस्था, जो बेंगलुरु में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा पायल कपाड़िया। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में सर्बिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा जुरो मुकुट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेंट्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर डी नागेश्वरी रेड्डी को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका राइट आंसर होगा समार अबू एलॉफ। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के प्रबंध निर्देशक के सलाहकार परिषद का सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा N चंद्रशेखरन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के कुंभकोनम पान के पत्ते और थोवलाई फूलमाला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत लेजर निर्देशक हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ACI वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली हवाई अड्डा दुनिया का कौन सा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया? तो इसका राइट आंसर होगा 9वां। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में किस राज्य ने DPS फ्लेमिंग झील को संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेटर्स अलमनैक 2025 के अनुसार वर्ष 2024 के लिए विश्व के अग्रणी पुरुष और महिला क्रिकेटरों के रूप में किन भारतीय खिलाड़ियों को नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जसप्रीत बुमराह और स्मृति महानंदा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड में सिलकायरा सुरंग का नाम बदलकर नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर होगा बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाले शहर कौन सा बनेगा? तो इसका राइट आंसर होगा अमरावती, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ पे हम जितने भी प्रश्न बता रहे हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम कोई भी आलतू फालतू प्रश्न आपको नहीं बता रहे हैं, हम वही प्रश्न बता रहे हैं जो एग्जाम में आपको सीधे टकराएगा। इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। अगर पीछे का जो लोग करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिए, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है, आपको हर एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। सभी प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। तो चलिए बिना देर के अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI चिप
आयरन वुड का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा गूगल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। FIDE महिला ग्रेड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा नेहरू हम्पी। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य सरकार ने राशन की दुकानों के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 किसे प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर होगा राणा प्रताप कालिता। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मोहसिब नकवी को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुदर्शन पटनायक। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थाईलैंड के प्रधानमंत्री पोतोंग तार्न सिनवात्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के जनजाति कारीगरों द्वारा तैयार की गई डोकरा पित्तल की मोर नाव भेंट की है? तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य सरकार ने 4400 साल से भी ज्यादा पुराने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में पश्चिम बंगाल के कितने नए उत्पादकों को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 7। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य के जनजाति हस्तलिप कंड्रिपिया को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर होगा उधमपुर, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन लड़ाकू जेट खरीदने के लिए 63,000 करोड़ रुपए की सौदे की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में विक्रम 1 रॉकेट के लिए कलाम 100 इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? राइट आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में किस देश ने मात्र 6 घंटे में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉस एंजिलस 2028 ओलंपिक में कितने वर्षों बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है? तो इसका राइट आंसर होगा 128 वर्ष। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी ऐतिहासिक अनुसंधान और सामाजिक सेवा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित उगादी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा मायना स्वामी को। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शिव सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य के अमलसाड चीकू को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अमरजीत सिंह दुल्लत। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 में किस भारतीय बंदरगाह ने प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर होगा पारादीप बंदरगाह। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्च 2025 में सागरमाला परियोजना के 10 वर्ष पूरे हो गए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 2015 में हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। साल 2025 में किसने सबसे उन्नत लामा 4 AI मॉडल लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा मेटा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कौन सी कंपनी बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा जसपे। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2025 में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम LRGB गौरव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा DRDO। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो फ्रेंड्स,
अप्रैल माह के जितने भी करंट अफेयर का प्रश्न था मैंने आपको एक एक करके अच्छे से समझा दिया। सभी प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। इसी लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।